गले से कहा, हम अब नहीं लड़ेंगे, मैं फिर कभी नहीं भागूंगी। उसने बारिश में भीगी मुझे और मेरे गीले पैरों को देखा। उसने ठंडी आवाज में कहा, ओ यांग, इसे कमरे में ले जाओ। मैंने भौहें सिकोड़ी। और तुम? अभी 12 घंटे हैं। मैंने सिर हिलाया। अब नहीं लड़ेंगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, हम साथ चलेंगे। तुम घायल हो, मैं दवा लगाऊंगी। मेरा हर आलिंगन तुम्हें खुश करने के लिए होता है। उसने मुझे धकेलना चाहा। मैंने सियंची की गर्दन पकड़ी, पंजों पर खड़ी होकर उसे चूम लिया। अचानक चुम्बन से सियन जकड़ गया। होश में आते ही उसने मुझे धकेला। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, सिर्फ 12 घंटे बचे हैं, वो हार नहीं मानेगा। मुझे धक्का लगा। मैं फिर पास जाकर उसे चूमा। सियंच ने मुझे फिर धकेला। गुइंग, चाले मत चलो। मैं उससे चिपकी रही, हर बार धकेले जाने पर भी, जब तक सियंची ने मुझे और जोर से जवाब नहीं दिया। आखिरकार मैं उसकी बाहों में नरम होकर सिमट गई। चाहती थी कि तुम मुझे कमरे में ले जाओ, चाहती थी कि तुम मेरे साथ सो। मुझे बिजली कड़कने से डर लगता है। मेरी कोमल आवाज में थोड़ी रुलाई थी। वो मुझे उठाकर धीरे धीरे घर में आया। घर आते ही मैं सियांची से उतर गई। सिर्फ मैं जानती थी उसका हर कदम हड्डियों में हजारों सुइयों सा था। वो घायल था, मुझे उठाना ही उसके लिए बहुत था। मैं उसे दर्द में नहीं देख सकती थी। सियांची ने मुझे जल्दबाजी में देखा। उसकी ठंडी आंखें गहरी हो गईं। वाकई मैं एक पल भी उसे छूना नहीं चाहती थी। अभी तो मैं बस उसे हमारा समझौता तोड़ने के लिए थी। मैं खड़ी रहूंगी, 24 घंटे पूरे करूंगी। मैंने झट से उसका हाथ पकड़ा। मत जाओ, खड़े होने की जरूरत नहीं, मैं अब नहीं भागूंगी। सियांची ने मेरे गोरे हाथों को देखा और दबंगई से कहा, मैं तुम्हें पलटने का मौका नहीं दूंगा। अगर तुम्हें 24 घंटे कम लगते हैं तो मैं फिर 3 दिन खड़ा रहूंगा। सियांची ने मेरा हाथ झटक कर जाने की कोशिश की। मैं पीछे से उसे कसकर पकड़ ली। अगर तुम खड़े रहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। उसने मेरी ओर देखा, मैंने उसकी ओर। दोनों की आंखों में दृढ़ता थी, कोई नहीं झुका। मैं अपनी होंठ काटती हूँ, मुझे बिजली कड़कने से डर लगता है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ हो। सियांची ने मुझे भौहें चलाकर देखा, जैसे वो मुझे आर पार देखना चाहता हो। वो इंतजार कर रहा था मेरे फटने का, उस पर चीजें फेंकने का, उसे गालियां देने का, फिर पछताने का और उसे चले जाने को कहने का। लेकिन मैंने सियांची को खींचकर बाथरूम की ओर ले गई और दरवाजा बंद कर दिया। कपड़े उतारो। सियांची ने आंखें सिकोड़ी। क्या गुस्सा नहीं था? भीगी शर्ट खुद उतारोगे या मैं उतारूं? उसने जवाब नहीं दिया या मुझे देखा ही नहीं। छोड़ो, मैं ही तुम्हें उतार देती हूँ। उसकी सुस्ती देख मैंने हाथ बढ़ाकर बटन खोलने चाहे। एक ही खुला था कि सियांची ने मेरे हाथ पकड़ दिए। उसने धीमी आवाज में मुझसे पूछा, क्वीन, क्या तुम जानती हो कि किसी आदमी के कपड़े उतारने का अंजाम क्या होता है? वो मुझे चाहता है पर कभी जबरदस्ती नहीं करता। मैंने सोचा, उंगलियां बटन खोलती, फिर रोते हुए दया मांगती। सियांची ने मेरा शरारती हाथ पकड़ा। आयिंग, मैंने उसे छेड़ा। और क्या चाहते हो? तुम उतारो या मैं उतारूं? सियांची ने मेरा हाथ हटाया, दरवाजा खोला और मुझे बाहर धकेल दिया। मैं खुद उतारूंगी। धड़ाम से बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ। सियांची बाथरूम की दीवार से टिककर हाँफ रहा था। मैंने कपड़े बदले और नीचे रसोई में चली गई। सियांची 3 दिन से खड़ा था, बारिश के सिवा कुछ खाया नहीं था। मुझे उसके लिए नूडल्स बनाने थे। एक आंटी जी मुझे सतर्कता से देख रही थी। मिस्कू, क्या खाना है? मैं बना देती हूँ। मैं आची के लिए नूडल्स बनाऊंगी। आंटी जी ने सुनते ही और भी सतर्क होकर कहा, मैं करती हूँ, तुम बाहर आराम करो, मुझे खाना बनाना नहीं आता। और अगर आता भी तो उसे डर होता कि मैं तीसरे मालिक को झाड़ दे दूंगी। मैंने उनकी तरफ देखा। तुम बाहर जाओ, मैं अपने हाथों से उसके लिए बनाऊंगी। लेकिन मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। ऊपर जाकर मेरा सामान समेटो। चाची जो मेरी नजरें देख घबरा गई और ऊपर सामान पैक करने चली गई। मैं रसोई में व्यस्त थी। बगल में अदरक का सूप उबल रहा था। ऊपर सियांची नहाकर बाथरूम में बाहर आया। कमरा खाली देख वह चौंक गया। मुझे खोने का डर उसे तुरंत घेर लिया। वो घबरा कर चिल्लाया, ओ यांग, ओ यांग, ओ यांग ने आवाज सुनी और तुरंत आया। तीसरे मालिक, वो कहाँ है? ओ यांग हैरान रह गया। तुम इस कमरे में नहीं थी क्या? तुरंत जिन के सभी निकास बंद करो, सभी अंगरक्षकों को भेजो, कोई कोना मत छोड़ो। सियांची नीचे भागा। तुरंत गाड़ी तैयार करो, मुझे जाना है। तुम्हें कहाँ जाना है? बाईं ओर से एक धीमी कुछ नाराज आवाज आई। सजी यांची ने मुड़कर देखा। मैं गुलाबी पाजामे, एप्रन और हाथ में कटोरा ली थी। मैं नहीं गई थी।